आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में। आज जो है हम उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय जो है वो सीखने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने देखा कि हम हमेशा जेनियोलॉजीज को स्किप करके बाइबल की अगले पन्नों में जो है चले जाते हैं। पर हमने बहुत कुछ सीखा है कि जेनियोलॉजी से हमें किस तरह से जो है वो सीखने को मिला। कौन कहाँ से आया, कौन सा राज्य किस पुत्र का था या किस संतान से जो है वो आया है। हमने नोआ के 3 पुत्रों को देखा कल, और उन 3 पुत्रों के आगे जनरेशन को जो है हमने देखा था। हमने ये पाया कि जो हैम है, हैम से बाबुल आया है, और हैम से ही नैनवा, हैम से ही जो है वो सुडोम और गुमोरा आया है। पर शैम जो है, शैम खुदा ने उसे आशीष दी है। हेम को शैम का दास करके जो है वो कर्स मिला है। और जो कर्स है वो जहां जहां भी ये हैम के बच्चे हमने देखे हैं या उसके डिसेंडेंट देखे हैं, वो सारे के सारे मूर्ति पूजक थे। पर हमने फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उन पे देखा कि खुदा ने किस तरह उन तक भी जो है वो सुसमाचार पहुंचाया ताकि वो भी नाश ना हो। सो परमेश्वर बहुत ही प्यारा है। परमेश्वर जो है बिना किसी के पार्शियलिटी किए हुए सभी से एक जैसा प्रेम करता है और उदारता भी देता है, दया भी देता है। पर खुदा न्यायाधीश भी है। सो जब हम उसके अनुग्रह को नहीं अपनाते हैं तो फिर जब वो न्याय पर आता है तो वो अपना न्याय भी जो है वो खरा करता है। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज सिमरन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। यहाँ पर पहली आयत में हमें और उसकी दूसरी आयत में हमें ये देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया में एक ही भाषा थी। यानी जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी स्पीच है, वो सभी की सिमिलर थी। और ये ईस्टवर्ड शिनार की तरफ जो है इन्होंने अपना डेरा लगा लिया था। और शिनार अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो शिनार ये है, लैंड ऑफ शिनार बाबुल के अंदर जो है वो पाई जा रही है। इस घेरे के अंदर जो है ये लैंड ऑफ शिनार है। और यहाँ पे मिसोपोटामिया है, आप देख सकते हैं, असीरिया है, और यहाँ पे बेबीलोन है, और उर यहाँ पर है। इस नक्शे को जो है वो ध्यान पे रखते हुए जो है हम सीखेंगे। ये अरेबियन, सीरियो या ईरान की जगह, इराक की जगह है, क्योंकि ईरान यहाँ पर आ जाता है। तो इराक की जगह में यहाँ बाबुल है, और बाबुल के ही बीच में शिनार है। उसी के करीब जो है शिनार की धरती जो है वो पाई गई। वहां पर इन्होंने क्या किया है, डेरा लगाया है। उसके बाद तीसरा वचन। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के साथ स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। ओके, आगे बढ़ते। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ पर जब वो शिनार पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने एक दूसरे से बात की। उन्होंने कहा आओ हम क्या बनाएं, ईंटें बनाएं, गारे के साथ एक टावर को खड़ा करें। जो टावर कहाँ पर छुएगा, आसमान को छुएगा। फिर जो मेन मकसद है, उन्होंने अपने लिए एक सिटी बनाई, टावर बनाया, जो रीच किसको कर रहा है, हेवन को कर रहा है, ताकि उनका नाम जो है वो ऊंचा हो सके। किस तरह का, किस तरह की करेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जल प्रलय आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने इंद्रधनुष दे दिया कि कभी भी वो दुनिया को पानी से तबाह नहीं करेगा। पर यहाँ पर सिटी बनाई जा रही है,
सिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल या वाइडली स्प्रेड होने के लिए नहीं, बल्कि वर्टिकल जो है यानी सीधी ऊपर को जा रही है। क्या इस एक्शन से आपको क्या पता लगता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपने आप को बढ़ाई देने का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि घमंड होगा तो अपने 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 आप को बढ़ाने का, यानी अपने नाम को, गर्व को जो है वो दिखाई दे रहा है। जब हमने दानियल की पुस्तक पढ़ी थी तो उसके चौथे अध्याय में जो नबूकदनेस्सर राजा ने चैप्टर लिखा है, उसमें भी वो क्या कर रहा था? उसने क्या कहा? ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया, राइट? वहां पर भी उसके उसके बीच में क्या दिखाई दिया? घमंड जो है वो दिखाई दिया। यहां पर भी घमंड में आ गए हैं। किसका नाम होना चाहिए था और किसके नाम के लिए वो कर रहे हैं? ओके। जो खुदा ने उनसे कहा था कि इस धरती को क्या कर दो, भर दो, तो वो कैसे भरने को कह रहा था? वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल भरने को कह रहा था? वर्टिकल। नो, वर्टिकल तो ऐसे है कि ऊपर को जाने को, वो पूरे धरती को भरने को कह रहा था। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वे से जो है वो कह रहा था कि पूरी धरती में भर जाओ। और यहाँ पर वो पूरी धरती को नहीं भरना चाह रहे, एक ही जगह में भरना चाह रहे हैं, पर किस तरह से? वर्टिकल, यानी जमीन से ऊंचाई को, आसमान तक जो है वो छूना चाह रहे हैं। इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया। आइए देखिए उसके बाद। लैंड ऑफ शिनार मैंने ऑलरेडी बता दिया, बेबीलोन के पास थी जगह। और ये जो है वो उस टाइम का नक्शा है, जिस नक्शे में आप पैलेस्तीन देखते हैं, यहाँ पे यरूशलेम था और बाबुल यहाँ पर था। बाबुल और यरूशलेम में इतना डिस्टेंस था 2000 मील का। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एशिया माइनर है, जो हमने प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र किया है। बाबुल यहाँ पर है और उर यहाँ पर है। इसका मतलब इब्राहिम उर से निकाला गया और उसे कहाँ लेकर आया खुदा? मुल्के कनान में जो है वो लेकर आया। यहाँ पर आबादी थी, पर परमेश्वर ने आबादी को कैसे किया? स्प्रेड किया। आर यू गेटिंग मी? यस। खुदा की योजना नहीं थी कि वो एक ही जगह में टावर बना के तो फ्लैट्स बना ले और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है वो रहे। खुदा की योजना ये थी कि पूरी धरती को क्या कर दिया जाए? भर दिया जाए। इसलिए उसे इस झुंड से निकाल कर इब्राहिम को जो है वो उसने स्प्रेड किया। आइए, उन्होंने कहा लेट अस बिल्ड फॉर आवरसेल्फ। ये इमारत किसके लिए बनाई जा रही थी? अपने लिए। अ सिटी एंड अ टावर। टावर इस तरह से बनाया गया था। तभी मैंने कहा कि वर्टिकल बढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ रहे थे। हुक्म क्या था? हॉरिजॉन्टल बढ़ने का जो था, बढ़ने का हुक्म था। पर उन्होंने परमेश्वर के हुक्म के खिलाफ क्या किया है? वर्टिकल बढ़ना बढ़ना चाहा। इसका मतलब पहली चीज, खुदा के हुक्म के विरोध में ये काम कर रहे थे। फिर उसके बाद, क्योंकि कल ही हमने लेसन स्टडी में देखा है कि 10 अध्याय में बार बार परमेश्वर उन्हें क्या कह रहा था? फूलो फलो और इस धरती को क्या कर दो? भर दो। और ये भरना नहीं चाह रहे हैं। लेट अस मेक फॉर आवर सेल्फ अ नेम। सो नाम भी किसका लेना चाह रहे हैं? अपना। चीज बना रहे हैं पर उसमें नाम किसका हो? मेरा। आगे पढ़ते हैं। फिर आगे आगे जैसे पढ़ेंगे साफ होता जाएगा। 5वां वचन। जब लोग नगर में गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हम्म, क्या जरूरत पड़ी कि जीसस को नीचे आने की? क्यों खुदा नीचे उतरता है? जब खुदा क्या देखता है कि व्यभिचार या अबोमिनेशन, सॉरी, अबोमिनेशन जो है वो खुदा के प्रति, खुदा के अगेंस्ट जो है काफी बढ़ जाती है, तो खुदा फिर क्या एक्सप्रेशन है कि खुदा फिर जो है क्या करता है? देखता है कि क्या कर रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद 6वां वचन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब में एक ही है, और उन्होंने ऐसे ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा।
यानी वो अब इकट्ठे हो गए हैं। कभी आपने वो देखा है एक, सॉरी, ग्रुप रॉबिंग, सुना है कभी आपने? जो ग्रुप इकट्ठे मिलके रॉब करते हैं, उनकी प्लानिंग होती है। और उस प्लानिंग में क्या होता है, किसने कैमरेस ऑफ करने हैं, किसने ये करना है, किसने वो करना है, अगर वहां से चोरी करके बाहर निकले हैं तो जो पैसा है वो कौन उड़ा के लेकर जाएगा। कहां पर इन सभी को जो है वो मिलना है। यूनिटी खुदा की तरफ से भी पावरफुल है, पर शैतान भी क्या कर रहा है, उसी यूनिटी का उपयोग कर कर डिस्ट्रक्टिव वे में जो है वो इस्तेमाल करता है। यहां पर भी एक ही भाषा है, एक ही लोग हो गए हैं। अब उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन बात नहीं थी कि वो इस टावर को ना बना सके, क्योंकि सभी के दिमाग क्या हो गए हैं, यूनियन में हो गए हैं। प्रकाशित वाक्य में भी क्या होने वाला है, जो हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देखा कि पशु जिसको घाव लगा था उसका घाव भर गया। उसके बाद दूसरा जो मेमने जैसा पशु है, जो मसीह के जैसे लगता तो जरूर है, पर उसने किसको पावर दी, उसने वो पुराने पशु को पावर दी। और यूनाइटेडली वो क्या कर रहे हैं, हुक्म जारी कर रहे हैं इस धरती पर कि जो कोई भी पशु की मूर्त की पूजा नहीं करेगा या उसकी छाप को नहीं लेगा, वो मार दिया जाएगा। यहां पर भी हम यूनिटी देख रहे हैं, पर यूनिटी गॉडली पीपल में ढूंढना चाह रहा परमेश्वर, पर किन में आ रही है, ईवल पीपल में। कहा कंस्ट्रक्टिव वे में उस यूनिटी का उपयोग होना चाहिए, पर क्या कर रहा है शैतान, डिस्ट्रक्टिव वे में उस यूनिटी का इस्तेमाल कर रहा है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ में, प्रकाशित वाक्य में भी मैंने देखा कोई खिलाफत में खड़ा नहीं हुआ। बेबीलोन में जब दानियल था तो वहां पर भी सब एक हो गए, सब राजा, सब मंत्री, सब एक हो गए, गवर्नर्स, एडवाइजर्स, सभी एक तरफ थे, कोई उनके खिलाफ नहीं था। जब ईवल एक हो जाता है, यानी दुष्ट के बच्चे दुष्ट के साथ एक हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो खुदा को ललकारते हैं, खुदा से बगावत होती है, खुदा को बुरा कहा जाता है। टाइटैनिक जो कि बहुत ही मजबूत जहाज था, अमीर अमीर लोगों ने बहुत पैसे देकर उसकी टिकट ली ताकि वो उसको सफर कर सके, बट क्या हुआ, इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे थे, क्या हुआ, उसके कैप्टन ने कहा इसे तो परमेश्वर भी ड्राउन नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता। बट टाइटैनिक उसी दौरान जो है वो क्या हो गया, टूट गया, पानी में डूब गया। जब हम इवल लोग इकट्ठे होकर घमंड में आते हैं और सोचते हैं कि कोई हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता, तो कौन खड़ा होता है उनके विरोध में, परमेश्वर। परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में भी जब दुष्टों ने इकट्ठे होकर धर्मियों के विरोध में बैटल की, आर्मेगेडन की बैटल, तो उस बैटल में उनके लिए लड़ने कौन आया, प्रभु यीशु मसीह। दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न मैं लगातार बाइबल में देख रही हूं। यहोशापात के लिए लड़ने कौन आया, परमेश्वर। उसने कहा स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने सिर्फ भजन गाए, उन्होंने सिर्फ प्रार्थनाएं की, और क्या हुआ, लड़ाई लड़ने के लिए कौन था, परमेश्वर था। यहां पर भी अब दुष्टों ने एक संगठन बना लिया, खुदा के खिलाफत में काम करना शुरू किया। एक इमारत, एक जो है वो नीचे का बनाया, उसके ऊपर चढ़े, उसके ऊपर चढ़े, चढ़ते जा रहे हैं। खुदा ने देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। खुदा ऑलरेडी कह चुका था कि मैं इस धरती को जल प्रलय से नहीं खत्म करूंगा, बट वो अपनी सिक्योरिटी बना रहे हैं कि अगर करेगा भी, किसी मौसमी कोई क्राइसिस आ भी गए हमारे पर, पानी आ भी गया, तो हम क्या करेंगे, हम टावर के जरिए से जो है वो बच जाएंगे। यानी ना विश्वासी थे, ना आज्ञाकारी थे, और खुदा को
जो है वो अब उन्होंने क्या कर दिया, बैटल खुदा के साथ ही शुरू कर दी। खुदा को आसमान छोड़कर नीचे आना पड़ा। यीशु मसीह आर्मगेडन की लड़ाई के लिए अपना तख्त छोड़कर नीचे आ रहे थे। एम आई राइट? और की वर्सेस पढ़े। जी। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय। और उसकी 16वीं आयत से। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मिगदोन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर हो बिजलियां चुका। चमकी या और शब्द और गर्जन हुआ, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन मन कर भर के बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अब ये ध्यान रखना, प्रकाशित वाक्य में इस जगह को क्या कहा गया है? वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा। खुदावन ने कहा इट इज डन। मैं उसने स्मरण किस बात के लिए किया? उनके पापों को देखकर स्मरण कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है? अपनी जलजलाहट की मदिरा उन पर फेंक रहा है। एग्जैक्टली यहां पर भी यही स्टोरी चलेगी। जब खुदा ने नीचे आकर देखा तो उसने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, अंधविश्वासी हैं, खुदा से खुदा के खिलाफत में चल रहे हैं। तो उसने 7वें वचन में, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 7वें वचन में वो क्या कहता है। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। सो खुदा ने उनकी यूनिटी को जो है वो तोड़ दिया। जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ रहे थे तो हमने देखा इफरात सूख गई। इफरात यानी बाबुल की वो नदी जो उसे सपोर्ट कर रही थी, वो सूख गई। सो खुदा क्या करता है? जब भी खुदा किसी भी संगठन को जो उसके विरोध में काम करता है, उसको क्या कर रहा है? कंफ्यूजन में डाल देता है। और कंफ्यूजन का दूसरा नाम क्या है? बेबीलोन। और कंफ्यूजन जब आती है तो क्या हो रहा है? उसकी सपोर्ट जो है खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर ये सारी मिट्टी को बना रही हूं, या गारे को बना रही हूं, या ब्रिक्स हमने बनाई है। जो ऊपर बना रहा है मिस्त्री टॉप पर, वो अगर ये कह रहा है कि मुझे ईंट दो, और उसने तमिल में कह दिया ईंट दो, तो पंजाबी साथ में खड़ा उसे क्या समझ आएगा? वो क्या उसे देगा? ईंट देगा? नहीं। नहीं। तो यानी अगर लाइन में भी खड़े होंगे, क्योंकि हमने पुराने टाइम के लोगों को काम करते देखा है, तो वो लाइन में खड़े होते हैं और सामान जो है हाथों हाथ ऐसे ट्रांसफर किया करते थे। तो जस्ट इमेजिन, जो ऊपर खड़ा है वो ईंट मांग रहा है, और देने वाले जो नीचे खड़े हैं वो सभी दूसरी भाषा समझ रहे हैं, तो क्या दे रहे होंगे? उसने अगर ईंट के बजाय गारा दे दिया तो वो उसको गाली निकालेगा, यार मैं ईंट मांग रहा हूं, गारा क्यों दे रहा है? तो वो अगले को कहेगा ईंट कहा कि गरे गिरे करे करे आए। आर यू गेटिंग मी? सो समझ ही नहीं आया, तो खुदा ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि किसी को किसी की भाषा समझ नहीं आ रही, सब अपना अपना जो है वो बैंड बजा रहे हैं। फिर उसने कैसे स्टॉप किया उन्हें? उनको कंफ्यूज करके, उनकी भाषा बदलकर, उनको अलग अलग भाषा दे दी। और फिर क्या हुआ?
8वें वचन में, इस प्रकार यहोवा ने उसको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। सो खुदा ने अपने वाक को, अपने वचन को कैसे पूरा किया? जब वो नहीं सुन रहे थे तो खुदा ने फिर उनको कैसे सुनाया? उनकी भाषाएं बदल दी और वो अलग अलग जगह में, यानी पूरी वर्ल्ड में, अब यहाँ वर्टिकल नहीं जा रहे, अब हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे। यही खुदा ने कहा था, जाओ और इस धरती को क्या कर दो, भर दो। ये तो नहीं कहा था धरती को आसमान से मिला दो, उसने कहा था जाओ धरती को भर दो। पर नहीं भर रहे थे तो खुदा ने उनकी भाषा तब्दील की, और उस जगह का नाम क्या था? आइए देखें 9वें वचन में। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सो सारी पृथ्वी उसका की नाम क्या भाषा में पड़ा था? बेबीलोन। बेबीलोन। इससे पहले कि आप प्रकाशित वाक्य की बेबीलोन को पढ़े, आपको रूट कॉज, आपको ओरिजिनल बेबीलोन को समझना पड़ेगा। सो ओरिजिनल बेबीलोन और जो रेवलेशन का बेबीलोन है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल बेबीलोन था वो निम्रोद के जरिए से जो है वो बनाया गया। जब हमने कल पढ़ा था तो कल हमने यही देखा था कि निम्रोद ने, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 10 और उसकी 8 से 10 आयत। निम्रोद किसका पुत्र था? कुश का। और कुश किसका था? हैम का। पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 10 उसकी 8 से 10। क्रूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में प्राकर्मी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में प्राकर्मी खेलने वाला शिकार खेलने वाला। हम्म, आगे से उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलेन से हुआ। सो यहां पर बहुत क्लियर है, हैम जिसको कर्स दिया गया था उसका बेटा निम्रोद। निम्रोद जो कि हंटर था, हंटर से पता लगता है ही इज अ किलर। और फिर वहां से ये किंगडम शुरू होती है जिसका नाम क्या है? बाबुल है। और जहां पर इसकी किंगडम थी उस जगह पे क्या हुई? बगावत। किसके साथ? खुदा से। बगावत कि उन्होंने अपना शहर बनाया, बगावत कि उन्होंने अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश की। सो खुदा की दूसरे शब्दों में निंदा की गई, और खुदा ने जजमेंट में आकर उन्हें क्या किया? कंफ्यूज किया, उनकी भाषाओं से उन्हें कंफ्यूज कर दिया, और उस जगह का नाम बेबीलोन था। फिर उसके बाद सिस्टर जी 9वीं आयत पूरी कंप्लीट कर दें, थैंक यू। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सो इसीलिए परमेश्वर ने जो है बाबुल का जिक्र यहां पर किया है उत्पत्ति में। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जो सिंबल्स यूज किए उसने उसने इस बाबुल का जिक्र किया है, ताकि हम जाकर पुराने नियम में देख सकें कि आखिर हुई क्या थी कहानी, वहां बना क्या था, किसका बेटा था जो वहां का राजा था, और वो बेटे को क्या कर्ज था। क्योंकि 18 उसकी 3 में परमेश्वर बाबुल से निकलने को कह रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इब्राहिम को निकाला। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। दैट्स अ वंडर। सो एक ही उनके जो थे वो क्या थे? भाषा थी, बट खुदा ने उनकी भाषा जो है वो अलग कर दी। आइए देखिए उसके 10वें वचन में। शेम की वंशावली ये है, जल प्रलय के 2 वर्ष वेट अ पश्चात मिनट जब सिस्टर जी, शेम। वेट मिनट सिस्टर जी, आर यू रेडी फॉर जेनेalogy? आर यू हैप्पी टू गो फॉर इट? यस। लवली। सो आइए, अब शेम कौन है जिसको खुदा ने आशीष दी थी? हेम कौन था जिसको खुदा ने कर्ज दिया था? हैम से निम्रोद, निम्रोद से बाबुल आया है। अब हम आगे देखेंगे शेम से, शैम से कौन आया है? आइए अब पढ़े सिस्टर जी। शेम की वंशावली ये है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ
तब उसने अर्पशद का जन्म हुआ, और अर्पशद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मैन इसका मतलब 2 साल के बाद, फ्लड के 2 साल बाद, 600 साल का नूह था। तो 6 7 8 साल में जब नूह 8 साल का हुआ, तो शेम कितने साल का हुआ? 100 साल का। एम आई राइट? Can you repeat it again? नूह कितने साल का था जब जल प्रलय आया? 600 साल का। 601, यस। या तो ये कह रहा है कि जल प्रलय से 2 साल के बाद शेम 100 साल का हुआ। Means, 2 साल, फ्लड के 2 साल के बाद, यानी 1 साल वो आर्क में रहे हैं, तो 601 साल का नूह हो गया था। तो अगले साल यानी जब 601, 602, आई एम सॉरी, हाँ 602 का जब हुआ, तो शेम कितने का हो गया? 100 साल का। 100 ठीक है। ही बिकेम द फादर ऑफ अरफशाद। तो क्या हुआ, शेम कितने साल का था बना? शेम 100 साल का था जब अरफशाद बॉर्न हुआ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिस्टर जी, 12वां। जब अर्पशद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलह का जन्म हुआ, और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पशद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसका मतलब अशफाज 35 वर्ष का था जब शिला हुआ। राइट। शेम था 100 वर्ष, अरशाद 30 का जब हुआ तो शिला पैदा हुआ। तो टोटल शेम की कितनी उम्र हुई यहां पर? 130 साल। 100 साल में उसका बेटा पैदा हुआ अशफाद। अशफाद जब 30 साल का हुआ, तो ऑब्वियसली शेम कितने साल का था? 130 साल का था। क्लियर है कि नहीं? जी जी। कंफ्यूज हो रहे? जवेस, एम आई क्लियर? या हम्म। सुशे जी, जब अरशफात 35 साल का था, आपने 30 लिखा। 100 साल के टाइम पे अश्वाद पैदा हुआ। शेम 100 साल का था जब अश्वसाद पैदा हुआ। अब अरशद जो है 35 वर्षीय हो गया। या तो 35 साल में उसका बेटा पैदा हुआ शिला। यस, अच्छा। ओके फाइन, आपने यस 30 आई डिड लिखा है। रॉन्ग, वेट अ मिनट, सॉरी। ओ मेरी सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। जो आपने 30 लिखा है वो शेला के बारे में लिखा है। 35। शेला जब 30 वर्ष का था, जब नहीं, शेला मैंने 30 गलत वर्ष का लिखा था है, तो मैंने गलत लिखा है। काके 2 मिनट, यहाँ पर 35 वर्षीय है। अब सारी मल्टीप्लिकेशन मेरी गलत होगी। ओके। सो 135 का हो गया। ठीक है। अब क्लियर है? तो यस, शेम 135 वर्षीय है जब उसका पोता पैदा हो गया। अब क्लियर? या ओके, चलें आगे। जी, चलिए सिस्टर जी पढ़िए 14वीं आयत। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा अबेर का जन्म हुआ, और अबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, ओके। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न राइट। हुई। अब क्या हुआ, शिला 30 साल का हुआ। तो यहां पर इसको चेंज करते हैं, 135 और 30, तो कितने बन गए? 165। राइट। यस, यस। ओके। सो अब शेम कितने साल का हो गया? 165। उसने अपने पोते का आगे बच्चा भी देख लिया। क्लियर है यहां तक? या ओके। अब कौन सी आयत में आए हम सिस्टर जी? 16वीं आयत में। तो
जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात अबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ओके, अब जो है 165 का शेम हो गया था, और कितनी उम्र में उसका ये हुआ? 30। मैं कहाँ पर 34 लिख रही हूँ, आगे जा रही हूँ, सॉरी, 30। तो कितने साल का ये हो गया शैम अब? 591, या ठीक है जी, डन। सिस्टर जी 34 सही था। अच्छा, तो या फिर ओहो माय गॉड, ऑलराइट वेट, अब ठीक है? या कुछ गड़बड़ है? नहीं ठीक है, नाउ राइट? नाउ नाउ ना ना परफेक्ट। ना, इस प्लस में गड़बड़ है। सो ये हो गया 549, या अब ठीक है। ऑलराइट सिस्टर जी, आगे पढ़े फिर। पहले 18वां वचन। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके द्वारा भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ओके, सो अब कहां पर 400 500 साल के बाद बच्चे पैदा हो रहे थे, अब कैसे होने लग गए? जल्दी इन शॉर्ट टाइम। शॉर्ट होने लग गए। ओके, यही था ना 199, या तो पहले कितनी उम्र में पैदा हुआ? 30। ओके, सो यहाँ पर 30 था, तो कितना हुआ टोटल? सॉरी, पर अच्छी बात है, 993 2, बाकी ठीक है। या एम आई राइट? मैथमेटिक्स ठीक है। क्लियर हो गया? या ओके, तो यानी शेम जो है वो अपनी काफी जनरेशन्स देख रहा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी, 20th वर्ष। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सारून का जन्म हुआ, और सारून के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अब उम्र क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम होती जा रही? कम। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों कम हो रही है यहाँ पर? खुदा ने तो नई जमीन नया आकाश दे दिया उन्हें जीने के लिए, पाप पर के क्या कारण। चेंज किया उसने वहां पर? कुछ पाप चेंज के हुआ? कारण कम। पाप तो पहले भी हुआ, पर कुछ और भी चेंज हुआ? भाषा में गड़बड़ी, भाषा सबकी अलग अलग। ओके, वेरी गुड, और कुछ? The earth was cursed, सॉरी सिस्टर जी। cursed, कर्स, कर्स, cursed ओके, on the earth and mankind. वेरी गुड, और कुछ? वेल डन, सोचें, और भी कुछ चेंज किया खुदा ने? लिविंग स्पैन। हम्म, और कुछ? चलिए उतनी देर इसकी खान एडिशन करते हैं, 2 to खान 9। खान 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 पान। एग्जैक्टली। हाँ वही, वो earth was cursed, वही उसी के लिए मैंने बोला था। ओके, पर खान पान जो है वो वो कर्स, चेंज हो गया था। और खान पान में थोड़ा सा डिफरेंस है सिस्टर जी, इसलिए मैंने कहा कि सोचें। सो वेरी गुड, सो खान पान जो है वो चेंज हुआ था। 9 10 11 1 11 5 6, ओके, यहाँ पे 6 आएगा। सो उम्रें बदलने लगी, क्योंकि अब ओरिजिनल डाइट से वो कहां पर आ गए? फ्लैश की डाइट में आ गए, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन। और उसके कारण क्या हुआ? अब मुझे नहीं पता कि वो खुदा की जैसे हुक्म था वैसे खा नहीं रहे होंगे, मैं ये विश्वास करती हूँ। उन्होंने जरूर खाना, उसका खून भी खाया होगा और चर्बी भी चबाई होगी।
सो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनकी उम्रें कम हो गई। ओके, सो नेक्स्ट सिस्टर जी, फिर दोबारा से जब पढ़ते हैं शाहरुख 22वीं आयत। 30 वर्ष जब शाहरुख 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहौर का जन्म हुआ, और नाहौर के जन्म के पश्चात शाहरुख 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ओके, सो नाहौर, आपने कभी नाम सुना नाहौर का? नो। नाहौर का नाम कभी सुना? ओके, नहीं सुना, नो वरीज। अब सुना हम, सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। सो अब कितना हो गया? शेम जो है 261 का था जब सेरक पैदा हुआ, और सेरक जब 30 साल का हुआ तो नाहोर पैदा हुआ। तो एज कितनी होगी शेम की? हम्म, 291। 1 and 9। ओके, सो 291 का शैम 91। हुआ। ओके, लवली। नाहोर अब देखते हैं आगे किसको पैदा करता है। पढ़िए मेरे साथ 24 आयत। जब नाहौर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेहरे का जन्म हुआ, और तेहरे के जन्म के पश्चात नाहौर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ओके, सो अब क्या है? 291 का शैम था जब नाहौर पैदा हुआ। नाहौर 29 वर्षीय था जब उसने तेरह का। तो तेरह का नाम सुना कि नहीं सुना आपने? तेरा का, हाँ सुना है सुना क्या कह रहे सिस्टर जी? सुना है सिस्टर जी, तेरा का नाम। सुना है, ओके, लवली। कुछ याद आ रहा है तेरह से क्या हुआ? चलिए पढ़ते हैं, अब्राहम। तेरह के बाद क्या हुआ? एब्राहम। एग्जैक्टली अब्राहम। पढ़िए मेरे साथ 26 आए। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहौर और हारान उत्पन्न हुए। ओके, सो अब क्या है? तेरह 70 वर्षीय है, और इसकी उम्र कितनी होगी थी? 320। जबेर साहब कर रहे हो कैलकुलेशन मेरे साथ साथ? रफ? नो, रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें देख रहा था। ठीक चल रहा हूँ मैं थोड़ी सी। हम्म, 7 8 9, 9 and 3। ओके, शेम जो था वो 390 साल का है। ठीक है, अगली आयत पढ़ते हैं सिस्टर जी। उसके पहले स्लाइड में कितने साल का दिख रहा है? थ्री 3291। ट्वेंटी ओके ओके। हाँ यार, ठीक है। इट्स ओके, तेरह या परफेक्ट। तेरह की वंशावली ये है। तेरह से अब्राहम, नाहौर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। ओके, सो लेट मी जस्ट प्लस हेयर। क्या है? 0 9 5। ओ मैं माइनस कर रही हूँ, सो माइनस है, जीसस, माइनस हाँ आई करना है। नो आई नो। इंटरेस्टिंग। 1 आएगा? 1110। 1 आएगा, 1 1 10, हाँ। हाँ हाँ हाँ, वन 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 जीरो ओके फाइन, लवली। सो यहां तक हमें पता लगा कि तेरह ने 70 वर्ष में आकर इब्राहिम को पैदा किया। तो इब्राहिम जब पैदा हुआ तब शैम कितनी उम्र का था? 390। ठीक है, मैं ठीक चल रही हूँ कि नहीं? सो उसकी पूरी उम्र 500 वर्ष रही। तो 500 वर्ष में से 390 निकाले तो 110। तो इब्राहिम जो है 175 ईयर्स तक जो है वो जिंदा रहा। तो आप देख सकते हैं कि इब्राहिम ने शेम को
देखा है, उसे मिला है, उससे कहानियां सुन रखा था उसने। ठीक है। सो बिल्कुल। नू के बाद शेम जो था इनका पास्टर रहा है। अब ये कितनी जनरेशन में इब्राहिम आया? गिना गिना तो बोला। 1 2 3 4 9वें में। 9 में आया। 5 6 7 में नौहर आ गया, और 13 7 8 एंड नोमा। ओके। सो 9 जनरेशन शैम ने देखी है। फिर 9 भी क्या, 10 जनरेशन शैम ने जो है वो देखी है, क्योंकि इब्राहिम के बाद अब आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। 27। 28 सिस्टर जी। नहीं, मैं 27 एक बार फिर पढ़ दें प्लीज। तेरह की वंशावली ये है। तेरह से अब्राहम, नहोर और हरान का जन्म हुआ, और हरान से लूत का जन्म हुआ। ओके। सो 13 से इब्राहिम, नहोर, हरान, और हरान यानी ये अंकल था लूत का। हरान से लूत का जन्म हुआ। सो लूत का ये ताया था, पैटर्नल अंकल। ओके। अब 28वां वचन। हरान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नमक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। सो यहां पर 13 जो है वो कहां पर था? उर में। हमने ऑलरेडी उर कहां देखा है? कैल्डियंस। कैल्डियंस मतलब बेबीलोन। बेबीलोनियंस को कैल्डियंस कहते हैं, या एक्चुअली बेबीलोनियन के बिल्कुल पास वाली जगह है वो कैल्डियंस की थी। सो जब बाबुल दानियल के समय पर बाबुल ने राज्य किया तो वो सब उसके राज्य में थे। इसलिए आप दानियल की पुस्तक में उस इस नाम को, कैल्डियंस नाम को जो है वो ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वो ही इलाका है। सो उर बिल्कुल बाबुल के पास था। और फिर उसके बाद 29 आए। अब्राहम और नहोर दोनों ने विवाह किया। इब्राहिम की पत्नी का नाम सारै और नहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ओके, आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। यह उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और यिसिका दोनों का पिता था। सो इसका मतलब हर्रान की बेटी साराय थी, जो किसकी पत्नी बनी? इब्राहिम की। तो इसलिए हाफ सिस्टर थी वो। और उसके बाद 30वां वचन। सारा तो बाज थी, उसके संतान न हुई। ओके। तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारा जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब तेरह तेरह 250 वर्ष का हुआ, तब वह हरान देश में मर गया। सो यहां पर जो है इब्राहिम की जो है वो बात खुदा ने जो है वो शुरू की। और इब्राहिम कहां पर था? इब्राहिम सॉरी कहां पर था? उर में। उर कहां था? बाबुल में। सो बाइबल टाइमलाइन के अनुसार हमने ऑलरेडी देखा कि जो नू तक था वो 1000 साल, मतलब आदम जो है 1000 साल होके मरा, यानी 930 साल के बाद जो है वो मर गया। उसके बाद जो है 930 के साल, यानी मिलेनियम एक निकल गया, एक जो है वो 1000 साल निकल गया। उसके बाद नू हुआ, और नू जो है वो लगभग 900 समथिंग का, नू का कितनी देर तक था? आई एम सॉरी, वर्ड्स ढूंढने दे। 950 years नोआ जो था वो रहा। और नोआ के साथ साथ
शेम, नोआ उस टाइम 600 700 बोला, 602 का था, है ना। शेम 390 ईयर्स में उसने इब्राहिम को देखा। तो इसका मतलब दो इंसानों की, यानी आदम और नूह ने अपनी जनरेशन्स को देखा। और एग्जैक्टली शेम तब मरा है जब वो 500 साल का। सो अगर वो 607 से 9 मर चुका था इब्राहिम के टाइम पर, बट वो पूरी 1 मिलेनियम जो है वो निकला है। सो इसका मतलब जब हम देखते हैं बाइबल टाइमलाइन, तो हम पाते हैं कि ये लगभग 2000 वर्ष हो गए हैं। क्लियर है? जी। सो जेनेओलॉजी से हमें बाइबल की टाइमलाइन पता लगती है कि इब्राहिम तक 2000 बीसी हो गया था। सॉरी 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 सॉरी, लेट मी पुट इन दिस वे ताकि आपको दिखे। ओ ओ ओ, कैन यू सी? सो टाइमलाइन क्या है? 2000 बीसी। सो इसलिए जेनेओलॉजी खुदा ने पर्पस के लिए ही दी थी हमारे लिए, ताकि हमें टाइमलाइन पता रहे, हमें ओरिजिन जो है हर चीज का पता रहे। आर यू क्लियर? सबको मोश है? आर यू ओके? जी सिस्टर। समझ आई? यस सिस्टर। थोड़ी थोड़ी कि पूरी आई? तो इसलिए एज खुदा ने क्यों बताई है? हम हमेशा स्किप क्यों करते रहे हैं? हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बिब्लिकल टाइम लाइन जो है वो कैसे चल रहा है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन आराम किया। लगभग 6000 साल हो रहे हैं हमारी धरती को बने हुए। तो 7वें साल में वो क्या करेगा? एनी आइडिया? तो 1000 मिलेनियम जो है वो आगे हमारी जो अपकमिंग इवेंट है वो हमारे सामने। रेस्ट करेगा। यस, रेस्ट करेगा। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट है जेनेओलॉजी को पढ़ना, इज इट नॉट? अब आगे आगे जब भी जेनेओलॉजी आएगी तो हम पढ़ते जाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि बिब्लिकल टाइमलाइन हमें कहां तक पहुंचा चुका है और अब आगे क्या अपकमिंग्स है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए पौलुस ने भी कहा कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह का आना चोर के मानिंद नहीं है, क्योंकि तुम जानते हैं। कौन लोग जानते हैं? जो खुदा के वचन को पढ़ते हैं। ईमेल तो कर दें भाई, बिल्कुल आमेन। प्रमोशन। आमेन। दुआ करें फिर। हाँ जी। चलिए फिर आप ही करें सिस्टर आयरिस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your holy name, Father God. What a great and mighty God we
us, Lord, to understand the deep truths that have been hidden in your word, Father God. Father, we thank you, Lord, that you have not kept anything hidden from your children, Father God. You have written it in your living word. We have to only try to find out the treasures by the help of the Holy Spirit. Father, I pray, Lord, whenever, Lord, we read your word, you will give us the revelation of your Holy Spirit, Lord, so that we will not just read through your words, but we will try to understand what it is trying to speak to us, Lord, because it is living, we believe, Master. We thank you, Jesus, that we have so much of freedom still, Lord, to read your word. We do not know when this will be taken from us, Lord. So we ask of you, Master, that you will give all of us the burden, the hunger and thirst to know more and more about you, Father God. Yes, Master. It is so exciting, Father God. It's like going on an adventure, Father God, when we read your word. Yes, Master, life with you is not dull, even for a moment, but it is full of joy and adventure, Father God. Give us the eyes to see it that way, Master. Yes, Lord, we thank you, Master, for this time of meditation on your word and the revelation that we have received, Father God. That where we stand today in the timeline of the Bible, Father God. Father, we thank you for Ritu, Master, and we bless her abundantly, Lord, that she is taking so much of pains, Father God, to find out the hidden things of the Bible and make it known to us, Lord. Father God, give her more revelation and more anointing of the Holy Spirit, Master, so that she will be able to extol your words, Father God, and take out deeper meanings that you want us to know through her, Lord. Help her, Father God, to manage her time and work and the dedication that she has for your word, Master, so that she will grow from strength to strength and glory to glory, Master. And together with her, we too will mature in your word, Master. We thank you, Lord. We thank you for this fellowship, Father God. We thank you for bringing us together. It is nothing but your divine connection that you have brought us together in your will, Father God. And we thank you, Master. We ask of you, Lord, in the days to come, as we continue to ponder on your word, Master, you will give each one of us the revelation, the insight into your word, Father God, so that nothing will go waste. As we read in the parable, Master, every word that is given to us will fall on fertile ground, Master, and bring multifold results, Father God, 100-fold results, Father God. Yes, Master, for your glory. For you want each one of us to bear fruit for you, Lord. Master, that it is not enough for us that we are going to heaven, Father God. But it is very important that we experience heaven here and prepare others to go along with us to heaven, Father God. We thank you once more for this beautiful opportunity, Lord. We surrender the rest of the day into your hand, Master. Let us just not be listeners, but whatever we have heard today, help us to meditate and chew upon it, Father God, so that it will be ingrained deeply in our heart, soul, and mind, Father God. We bless your name. We bless everyone who was here in our fellowship today, Father God. And those who have not come, bless them too, Father God. And make it possible for them to come and be a part of this wonderful journey that we are taking through the Bible, Father God. We bless your holy name. We give you all honor, glory, because you alone deserve it. In Jesus' matchless name, we together pray. Amen. 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 Thank you very much for this beautiful